नमस्कार। हमारे चैनल एग्ज़ाम हंट विद ज्योति में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में डेली आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के वीडियो और नोट्स मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जैसा कि हम इस समय साइंस के कुछ टॉपिक लेके आ रहे हैं, उसी से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पाचन तंत्र लेके आए, जिसको हम इंग्लिश में डाइजेशन सिस्टम कहते हैं। इसके बारे में पढ़ाएंगे कि डाइजेशन सिस्टम होता है क्या है, इसके कार्य क्या है, इसमें कार्य में कौन कौन से अंग प्रयोग होते हैं, उन सब के बारे में बताएंगे। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम बताएंगे, ताकि आप इससे 1-2 नंबर जरूर आप गेन कर सकें। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम पढ़ लेते हैं डाइजेशन सिस्टम किस कहते हैं, किसे मतलब पाचन किसे कहते हैं। तो एक पहले हम नॉर्मल भाषा में बता देते हैं कि पाचन किसको कहते हैं। तो जैसे हम मान लो कि जो हमारा भोजन होता है, जो भोजन में हम क्या क्या यूज करते हैं, प्रोटीन यूज करते हैं, वसा यूज करते हैं, मंड, विटामिन, लवण, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है। और जो हमारे भोजन में ये सब चीज़ें जो लेते हैं, उनमें जो प्रोटीन, मंड और वसा होता है, वो पानी में क्या होता है, अघुलनशील होता है। जब क्योंकि वो अघुलनशील अवस्था में होता है, इस वजह से हमें क्या ऊर्जा नहीं मिलती है। जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम क्या करते हैं, जो अघुलनशील अवस्था में होते हैं, तो इन अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल या घुलनशील अवस्था में लाने की क्रिया को क्या कहते हैं, बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है। ये तो हमारे नॉर्मल हम लोग जो बोलते हैं कि हमने खाना खाया, खाना जो खाने के बाद भोजन हमारे पेट में जाके पचता है, और पचने की क्रिया, जब खाना पच जाता है, जो उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो हमें उसी को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। लेकिन जो हमारी साइंस की भाषा में, जो हमारी किताबों की भाषा में, जरा उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, वो क्या होता है। तो पाचन भोजन के जटिल पोषक पदार्थ, कौन से पोषक पदार्थ कौन से हुए, हमारे हुए, जैसे प्रोटीन है, वसा हुआ, मंड हुआ, ये सब क्या हुआ, हमारे पोषक पदार्थ हुआ। बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम के सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इनके कितने भाग होते हैं। इनके मुख्यतः 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो पाचन अंग होता है, एक पाचन ग्रंथि होती है। पाचन अंग में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे हमने खाना खाया, मुख से खाना खाया, तो उसको मुख गुहिका, कौन सी गुहिका, मुख गुहिका। फिर से एक बार देख लेते हैं, जो हमने खाना खाया तो पहले वो कहाँ गया, हमारे मुख में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मुख गुहिका। फिर वो खाना जो हमारे गले से होते हुए, उसको हम ग्रासनी कहते हैं। फिर वो लंबी सी नली होती है, उसको ग्रासनाल कहते हैं। फिर अमाशय हमारे पेट में जाता है, उसके बाद खाना हमारे पेट में जाता है। फिर यकृत छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में, फिर ये जो है, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, ये हमारे मल द्वार द्वारा ये क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो इन्हीं सभी क्रिया को जो चीज़ें होती हैं, ये इसमें ये सारे अंग का प्रयोग होता है। ठीक है। हम इसको एक एक करके बताएंगे आगे डिटेल में। पहले हम देख लेते हैं इनका अंग पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी। मेन जो हमारे ग्रंथियाँ जो पाई जाती है, जिसके वजह से जो लार सिक्रीट होता है, यकृत में जो अग्नाशय में क्या क्या जो है ग्रंथियाँ हैं, उनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो जो मेन ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं, एक तो लार ग्रंथि है, यकृत है और अग्नाशय, ये जो है हमारी क्या है, 3 पाचन ग्रंथियां हैं। हम इसको भी बारे में बताएंगे कि लार ग्रंथि का क्या कार्य होता है, यकृत ग्रंथि का क्या कार्य होता है, अग्नाशय का क्या कार्य होता है। तो पहले तो हमने ये सब चीज़ें देख ली, हमारी ये जो है शरीर का था। इसी के रिलेटेड मैंने कुछ डायग्राम बनाया, आप जरा समझ लीजिए क्या है। ये देखिए हमारा ये है पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले देख लीजिए, जैसे हमने खाना खाया तो मुख से खाया, तो वो जीभ में हमारी गई, जीभ में भोजन को जो है चिपचिपा कर दिया गया, क्योंकि हमारे मुंह में लार पाई जाती है, लार एंजाइम पाया जाता है। फिर वो जो चिपचिपा हो जाता है भोजन, तो वो ग्रास नली से होते, ग्रसिका नली से होते सीधे अमाशय में आता है। अमाशय से होते हुए वो सीधे जो है बड़ी आंत से फिर छोटी आंत में जाता है, और जो वहाँ खाना जो पच जाता है, तो जो हमारा मल द्वारा जो अपशिष्ट चीज़ें होती है, वो हमारी बाहर निकल जाती हैं। इसी में देखिए पित्ताशय पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है, यकृत है, जीभ है, मुख है, ग्रासनली, इसको ग्रासनली कहते हैं, इसको ग्रसनाल कहते हैं, इसे अमाशय कहते हैं। और ये जो है ग्रासक, ये हमारा ग्रस जो है, ये हमारी बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है। फिर ये सारी ये जो है हमारा क्या है, पाचन तंत्र का डायग्राम है। अब हम एक एक करके इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या क्या होता है।
तो पहला हम पढ़ेंगे मुख्य गुहिका। मुख्य गुहिका का मेन काम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मुख्य गुहिका का मेन काम क्या होता है? तो मुख्य गुहिका का मेन काम है, पहले तो मुख्य गुहिका में निम्न संरचना होती है। पहले तो हमारा दांत आता है। चलो तो दांत के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि दांत से भी क्वेश्चन आते हैं कि दांत में जो हमारे 4 प्रकार या 5 प्रकार के जो दांतें पाई जाती हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य का जबड़ा होता है, उसमें तो पहले तो जो बचपन में उसको 16 दांत होते हैं। और पहले ऊपर वाले भाग में 16 दांत, नीचे वाले दांत में 16 दांत, दोनों मिला के कितने टोटल हमारे मनुष्य के जबड़े कितने होते हैं, कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो दुधिया दांत अस्थायी दांत निकलता है, क्योंकि उसके टूटने के बाद अस्थायी दांत निकलता है। जो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? वो 20 होती है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? वो है हमारे किदनक, पहला तो किदनक, फिर रदनक, फिर चौड़क, फिर अग्रचौड़क। ये हमारे क्या है? 4 दांत पाए जाते हैं। चारों दांत के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें, इनका चारों का क्या क्या काम है। तो पहले किदनक के बारे में पढ़ते। किदनक का क्या कार्य है? इसका इसका आगे के दांत भोजन को कुतरने और काटने का कार्य करते हैं। मतलब किदनक जो होते हैं आगे के दांत होते हैं, इसका मेन काम क्या होता है? ये भोजन को क्या करता है? कुतरता है और काटने का कार्य करता है। प्रत्येक जबड़े में 4 होते हैं। कितने कितने दांत होते हैं? 4 होते हैं। 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब 2, एक अगल, 2 इस तरफ लेफ्ट और 2 राइट, टोटल मिला के कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब रदनक के बारे में पढ़ लेते हैं। रदनक क्या होता है? रदनक का मोस्ट काम क्या होता है? ये इसका जो है भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। और ये इसका ज़्यादातर विकास जो मांसाहारी लोग होते हैं उसमें इसका विकास ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इस दांत का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। क्या करने के लिए? चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। और प्रत्येक जबड़े में इसकी जो संख्या होती है वो 2 होती है, 2 होती है। 2 लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड, या 2 ऊपर 2 नीचे, ऐसा कुछ करके होते हैं। और चौड़क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चौड़क क्या होता है? चौड़क का कार्य होता है चबाने का कार्य होता है। मेन चौड़क का कार्य क्या होता है? चबाने का कार्य करता है। कौन करता है? चौड़क करता है। इसका काम क्या होता है? चबाने का। प्रत्येक जबड़े में इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। अग्रचौड़क की क्या कार्य होता है? अग्रचौड़क का भी कार्य क्या होता है? ये भी वही काम होता है जो चौड़क का होता है। चौड़क का भी काम चबाने का होता है और अग्रचौड़क का भी काम क्या होता है? चबाने का होता है, पर संख्या अलग होती है। चौड़क में जो है और अग्रचौड़क में, अग्र में जो है 6 दांत होते हैं और चौड़क में जो है 4 दांत होते हैं। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, कभी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि जो है चौड़क में दांतों की संख्या 4 होती है जबड़े में, और जबकि अग्र चौड़क में जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। एक और आपने सुना होगा कि हमारे जो अक्ल दांत निकलता है, तो वो हमारा कौन सा दांत होता है? अंतिम दांत होता है, अंतिम चौड़क दांत होता है। कभी आपसे क्वेश्चन बने तो कैसे, कौन सा दांत होता है? वो अंतिम चौड़क दांत होता है। ठीक है। अब जब हमने खाना खाया तो दांत के बारे में हमने जान लिया। पहले उस खाना को काटा, दबाया, जो भी है वो सारा काम हमारा क्या करता है? तो मतलब दांत भोजन को पीसने का काम, चबाने का, काटने का, ये सारा काम हमारे दांतों को होता है। फिर उसके बाद खाना जब जीवा का क्या कार्य होता है? जीवा को हमने जैसे कोई चीज़ खाया उसको कैसे पता करेंगे, इससे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की, ताकि आपको जो मुख के बारे में पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी हो जाए। तो देखिए, जो हमारे जीभ का आगे का भाग होता है उससे क्या होता है? हमें मीठे का स्वाद का पता चलता है। ठीक है। जो हमारे जीभ के अगल बगल का होता है आगे के भाग में, उसमें हमें जो है नमकीन का पता चलता है। यही से पता चल जाता है कि नमकीन है। ठीक है। और खट्टे का पता कहाँ चलता है? पीछे वाले भाग में। पीछे ये वाला जो हमारा जीभ का भाग होता है, यहाँ पे हमारे क्या पता चलता है? खट्टा। ठीक है। कड़वा का भाग हमारे जो अंदर वाले जीभ के जो अंदर वाले जगह है, वहाँ से हमें किसका पता चलता है? कड़वा का पता चलता है। तो ये थोड़ा सा था कि कभी कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ ले कि किस भाग से मीठा लगता है, किस भाग से नमकीन लगता है, किस भाग से खट्टा लगता है, किस भाग से कड़वा, तो इसके लिए हमने बता दिया ताकि आपको इसकी नॉलेज रहे, इसीलिए थोड़ा सा इसको मैंने ऐड कर दिया है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा।
लार के बारे में, जब हमने जीभ में जो हमारा खाना है तो लार का क्या काम होता है, क्योंकि लार का भी तो कुछ काम होता है। जो हम देखो सुबह उठते हैं तो लार निकली रहता है, सुबह जब हम नहा धो के मतलब खाना जब दिन भर खाते हैं तो मुंह गंदा नहीं रहता, और सुबह जब सो के उठते हैं तो क्या होता है, लार की वजह से हमारा मुंह दांत कितना गंदा हो जाता है। तो वो लार क्या है, लार का क्या कार्य होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं। तो लार क्या होता है, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो ये आप याद कर लीजिए, मनुष्य में कितने जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लार में प्राकृतिक हल्के अम्लीय होता है, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, हल्की, ज़्यादा नहीं अम्लीय, जो है हल्की अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है टाइलिन का, ये जो है ये स्टार्च को पचाने का कार्य करता है। टाइलिन एंजाइम जो होता है ये जो है स्टार्च को पकाने का कार्य करता है। तो ये थी लार के बारे में। लार से ही जो फिर उसके बाद भोजन जो मुख में जाता है तो वो क्या करता है, लार के थ्रू जो भोजन को मतलब चिकना कर देता है, जिससे हमारी जो ग्रास नलिका जो पतली सी नली होती है हमारे अमाशय तक पहुँचने, पेट तक जाने के लिए, उससे वो खाना जो है ईजिली पहुँच जाता है। इसलिए जब खाना चपा के खाते हैं तो उसमें चिकना हो जाता है, मतलब तो उसमें लार ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, इससे जो खाना ईजिली जो है हमारे ग्रास नलिका से होते हुए हमारे अमाशय तक पहुँच जाता है। ठीक है, ग्रसनी का क्या कार्य होता है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रसनी का मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन तो भोजन का जो है पाचन जो है मुख से ही शुरू हो जाता है, तो आपको पता ही है। तो मेन जो है ग्रसनी का क्या कार्य होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ग्रसनी का मुख्य कार्य क्या होता है, यह जो है पाइप के समान संरचना होती है। जैसा हमने दिखाया कि जो हमारा जो हमने आपको डायग्राम बनाया तो उसमें इस तरह की जो संरचना है, आते आते जो है ये ऐसे कुछ करके ये जो है अमाशय में पहुंच जाता है। तो इस तरह से पतली संरचना होती है और इसमें कोई पाचन ग्रंथि नहीं होती। ग्रसनी में क्या होता है, कोई पाचन ग्रंथि नहीं होती है और यह भोजन को मुख्य गुहिका से अमाशय तक पहुँचाती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका जो खाना होता है यह गुहिका से अमाशय तक पहुँचाने का कार्य ग्रसनी का ही होता है। किसका होता है, ग्रसनी का होता है। अमाशय यानी पेट। अब हम थोड़ा अमाशय के बारे में पढ़ लेते हैं। अमाशय का मेन कार्य क्या होता है, जो हमारा अमाशय होता है यह भोजन को अस्थायी भंडारण होता है। मतलब कहने का मतलब जो भोजन होता है वो अस्थायी रूप में, मतलब बिना पचे वचे जो है वो सीधे हमारे अमाशय पेट में होता है। ये लगभग जो हमारा भोजन होता है वो लगभग 3 से 4 घंटा कहाँ प्रेजेंट रहता है, वो हमारे जो है अमाशय यानी पेट में रहता है। तो कभी क्वेश्चन इससे बन सकता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ भोजन 3 से 4 घंटे रहता है, तो वो भोजन हमारे अमाशय में रहता है। इतना समय लगता है भोजन को पचाने के लिए जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं। समझ में आई। तो इसमें जो जठर रस होता है, मतलब जो जठर रस होता है वो उसका क्या कार्य होता है, ये इसमें जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में HCl, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस ये सब क्या होता है इसमें पाया जाता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, तो जो पेप्सिन का कार्य क्या होता है, पेप्सिन का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इसको आप बिल्कुल स्लिप मत करिएगा, स्टार लगा के अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना, रेनिन का कार्य होता है दूध का पाचन करके दही में कन्वर्ट करना। मतलब जो छोटा बच्चा होता है जब दूध पीता है तो वो क्या होता है, थोड़ी जब पीने के बाद थोड़ी देर बाद देखो वो क्या करता है, वो जो है दही की नुमा जो है उल्टी होती है, तो वो उसका कार्य कौन करता है, तुरंत दही को वो जो है दूध को दही में कन्वर्ट कार्य करना किसका होता है, रेनिन का होता है। ठीक है, म्यूकस का क्या कार्य होता है, म्यूकस जो होता है ये हमारे इसका कार्य मेन होता है, ये जो है जो पदार्थ होता है, जो भोज पदार्थ होता है उसको क्या करता है, चिपचिपा बना देता है। और इसको जो अमाशय की दीवार में रचनात्मक आवरण होता है, मतलब रक्षा करने वाला एक आवरण होता है। अमाशय में पेप्सिन व HCl से पचाने के लिए होता है। ये जो है मेन इसका म्यूकस का कार्य क्या होता है, जो अमाशय में हमारे पेप्सिन या HCl को पचाने के लिए ये क्या करता है, जठर रस अम्लीय कर देता है। इसका काम यही होता है, किसका, हमारा जो है म्यूकस का। ठीक है, तो ये हुआ हमारा थोड़ा सा अमाशय के बारे में। अब हम थोड़ा सा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, क्योंकि इससे शायद क्वेश्चन बन सकता है, शायद क्या कंफर्म ही बनता है।
तो आप थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। जो अमाशय में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट अपघटन नहीं होता है बल्कि प्रोटीन का गठन, मतलब आप ये देख लीजिए, कभी कोई क्वेश्चन बने ऐसा दे दे तो हमेशा आप याद रखें सिर्फ पेट में या अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता, पचता नहीं है, बल्कि यहाँ जो पाचन होता है सिर्फ प्रोटीन का होता है। ठीक है, यह हमारा हो गया। पेप्टीन एंजाइम द्वारा अमाशय की दीवार को आंशिक पाचन जब होता है, जब कम पचता है खाना पेप्टीन एंजाइम के द्वारा, तो हमें अल्सर जैसी बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? अल्सर जैसी बीमारी हो जाती है। और नेक्स्ट क्या है? अमाशय में लुगदी समान भोजन कायम कहलाता है। क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। अब हमने ये पढ़ लिया। अब हम यकृत के बारे में थोड़ा जो होते हैं, यकृत अमाशय जो हमारी ये क्या होती हैं, ये जो पाचन ग्रंथियाँ, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या होता है। यकृत में पित्ताशय, पित्तरस, और एक थोड़ा सा ये जान लीजिए जो पित्तरस होता है यकृत में जो पित्तरस का निर्माण और पित्ताशय के संग्रह किया जाता है। क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है। पित्ताशय में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। आप इंपॉर्टेंट करके इसको स्टार करके कहीं लिख लीजिए कि जो पित्ताशय में होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, परंतु यहाँ भोजन को अम्लीय माध्यम से उदासीन बनाकर क्षारीय कार्य कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो इसमें जो भोजन होता है वो जो भोजन को अम्लीय माध्यम उदासीन बनाकर ये क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है। और ये जो है क्षारीय कर देता है यकृत के द्वारा। मतलब ये इसका मेन काम क्या होता है यकृत में? ये जितने भी अम्लीय माध्यम से जो उदासीन बनाकर, पहले तो वो अम्लीय बनाएगा, फिर अम्लीय से उदासीन बनाएगा, उदासीन बनाकर उसको क्या करता है? क्षारीय बनाने का कार्य किसका होता है? हमारे यकृत का होता है। अगर कोई व्यक्ति जहर खा लेता है, मान लो कोई व्यक्ति जहर खा लेता है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है, जो डॉक्टर चेक कैसे करता है? यकृत में ही जाके उसको क्या करता है? उसकी जाँच करता है, तो उससे पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने क्या खाया है? जहर। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब यकृत की जाँच होता है तो वहीं पता चलता है कि मनुष्य ने जहर खाया या क्या खाया, उसी को वहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, ये थोड़े से हमारे होते हैं। और पोलियो नामक रोग जो है यकृत के कारण ही होता है। ये आप ये जान लीजिए कि जो पोलियो नामक बीमारी होती है वो किससे होती है? यकृत के कारण होती है। किसके कारण? यकृत के कारण ही होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा क्या था? यकृत के बारे में था। अब थोड़ा सा अमाशय अग्नाशय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। जो हमारा अग्नाशय, और एक और बात सुन लीजिए, जो यकृत की जो ये जो है मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये आप नोट कर लीजिए। जो हमारा यकृत होती है, यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत होती है। ये जो है चॉकलेट या गहरे भूरे रंग की होती है। ठीक है, इसकी कभी रंग वगैरह पूछ ले तो ये भी पता होना चाहिए कि ये चॉकलेट या गहरे भूरे रंग की होती है। और ये जो पित्त रस का निर्माण करती है, यही मेन इसका कार्य होता है। आप इसको पता, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है, और यही एंजाइम नहीं पाया जाता है, और इसका क्या होता है? और इसी से हम जो है पता करते हैं कि जो है मनुष्य की मृत्यु जहर से हुआ है, इसी की जांच से पता चलता है। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा सा अग्नाशय के बारे में पढ़ लेते हैं। अग्नाशय होता क्या है? तो अग्नाशय का मुख्य कार्य क्या है इसके बारे में? अग्नाशय हल्के गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, और ये जो है इससे अग्नाशय रस स्रावित होता है। कौन सा रस? जैसे उसमें अग्नाशय रस स्रावित होता है, वो कौन कौन सा, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। अग्नाशय रस के बारे में, तो अग्नाशय रस में एंजाइम्स कौन कौन से पाए जाते हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये जो है ये हमारा है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है अग्नाशय में, और इसका कार्य होता है प्रोटीन का अपघटन करना। क्या होता है? प्रोटीन का अपघटन करना होता है। पचाने का कार्य जो है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम द्वारा होता है। इमलेज द्वारा क्या होता है? इमलेज द्वारा होता है कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करने के लिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का अपघटन कौन से एंजाइम से? इमलेज द्वारा होता है। लाइपेज के क्या कार्य होता है? इसमें वसा का अपघटन होता है। यहाँ पर वसा का पाचन होता है, किसके द्वारा? लाइपेज द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा हम छोटी आंत का क्या कार्य होता है। छोटी आंत का मेन कार्य क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। छोटी, इसमें दो ग्रंथियों द्वारा रस स्रावित होता है, यकृत अग्नाशय, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा दिया है। अब थोड़ा छोटी आंत के बारे में पढ़ लेते हैं। भोजन का सर्वाधिक जो अवशोषण होता है वो हमारा छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन भी यही होता है। इसमें दो ग्रंथि पाई जाती है, जो हमने आपको पढ़ाया था, यकृत और अग्नाशय। ठीक है,
चलिए अब आगे थोड़ा जो हमारे छोटी आंत का मेन कार्य, जो छोटी आंत ज़्यादा तक हमारे यूज होती है वो मांसाहारी लोग जो होते हैं उसमें इसका ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है मांसाहारी की छोटी आंत का ज़्यादा मतलब यूज होता है। और जो बड़ी आंत का कार्य मेन होता है, यहाँ जो शाकाहारी चीज़ों को पचाने का कार्य ज़्यादातर जो है बड़ी आंत में होता है। तो बड़ी आंत में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। किसमें? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या नहीं होता है? कोई भी पाचन क्रिया नहीं होता है, केवल जल व खनिज लवणों का अवशोषक होता है, अवशोषण होता है, या अपचित भोजन को रेक्टस या मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मेन कार्य क्या होता है? इसमें सिर्फ जल और बड़ी आंत जल और लवण का ही अवशोषण करते हैं, और जितने भी चीज़ें होती उसको जो है मल द्वार द्वारा उसको क्या करते हैं? रेक्टस द्वारा बाहर निकाल देते हैं। रेक्टम में मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत का जोड़कर क्या बनता है? वो हमारा सीकम बनता है। क्या बनता है? सीकम बनता है। सीकम के आगे अंगूठेदार संरचना को क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारी थोड़ा सा ये था। और थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं जो है कि जो है किसमें जो है पाचन आहार नाल पाया जाता है, कि किसमें आहार नाल नहीं पाया जाता है। इसको थोड़ा सा जान लीजिए ताकि कहीं पूछ ले तो आपको ये हो ना, ये थोड़ा सा आप स्टार्ट करके लिख लीजिए कि जो हमारा अमीबा और पैरामीशियम होता है इसमें पाचन कोशिका में होता है। इसमें भोजन कहाँ पचता है? पाचन कोशिका में पचता है। जो केचुआ और तिलचट्टा आदि जंतु होते हैं इसमें आहार नाल होती है, परंतु आहार नाल सभी भाग में नहीं होता है। मछली, मेढक, छिपकली, पक्षी तथा सभी स्तनधारी जंतुओं में पूर्ण विकसित आहार नाल होता है। ये थे थोड़ा सा इसके बारे में हमने बताया, किसके बारे में? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में या पाचन तंत्र के बारे में। इससे रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन लेके आएंगे और कौन कौन से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी देंगे। इसके लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।